नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत पर कल से 50% अमेरिकी टैरिफ लगेगा। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। नौकरियां जाने का खतरा भी बढ़ गया है। सरकार की कमाई भी घटेगी। जाने किस पर कितना असर पड़ेगा। अमेरिका ने मंगलवार को भारत पर एडिशनल 25% टैरिफ लगाने का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। भारतीय समय के अनुसार यह टैरिफ बुधवार यानी 27 अगस्त को सुबह 9:30 बजे लागू हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अगस्त को रूस से तेल खरीद पर जुर्माने के तौर पर इस तरह का टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। जम्मू के डोडा और किश्तवाड़ में बादल फट गया है। 10 से 15 घर बहने की खबर सामने आई है। बटोटे किश्तवाड़ नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। राहत और बचाव कार्य जारी है। जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ जिले में कई जगहों पर बादल फटने की खबर है। इसमें 10 से 15 घर तबाह हो गए हैं। डोडा में पिछले 24 घंटे के दौरान 4 लोगों की मौत हुई है। जिले के बलसा, थातरी और मरमत में बादल फटने से अचानक बाढ़ में कई पुल भी बह गए। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी के छापे लगे। हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन स्कैम में 12 और ठिकानों पर तलाशी। केजरीवाल बोले, मोदी सरकार आपके पीछे पड़ गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार सुबह आप नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर समेत 13 ठिकानों पर छापेमारी की। उन पर हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन में करप्शन का आरोप है। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच ने 1 साल पहले आप सरकार के दौरान स्वास्थ्य ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। मोदी बोले, दुनिया में मेड इन इंडिया लिखी ईवी चलेगी। मारुति की पहली ईवी को झंडी दिखाई। गुजरात प्लांट से 100 देशों को निर्यात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 26 अगस्त को गुजरात के हंसलपुर में ई विटारा को एक्सपोर्ट के लिए फ्लैग ऑफ किया। यह मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार है। यह पूरी तरह से भारत में ही बनी है और इसे 100 से ज़्यादा देशों में जैसे यूरोप और जापान में निर्यात किया जाएगा। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज मेक इन इंडिया में नया अध्याय जुड़ा है। अब विदेशों में चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मेड इन इंडिया लिखा होगा। प्रधानमंत्री मोदी की आगामी जापान यात्रा पर विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी 28 अगस्त की शाम को जापान की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। वह जापान के प्रधानमंत्री महामहिम शिगेरू इशिबा के साथ भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 29 और 30 अगस्त को जापान में रहेंगे। ये कई कारणों से एक महत्वपूर्ण यात्रा है। यह प्रधानमंत्री मोदी की प्रधानमंत्री इशिबा के साथ पहली वार्षिक शिखर बैठक है। यह लगभग 7 वर्षों में उनकी पहली जापान की यात्रा है। मतदाता अधिकार यात्रा पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, यह अधिकार छीनने वाले लोग हैं। अपने दल के अंदर बंधुआ मजदूर बनाने वाले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी अपने दल में तो लोकतंत्र नहीं ला सके। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये पारिवारिक तंत्र को स्थापित करना चाहते हैं और बिहार लोकतंत्र की धरती है। बिहार कभी भी नहीं स्वीकार करेगा। उनका 2010 से भी खराब परिणाम इस बारे में आने की संभावना है। ये कितना भी दौड़ लगा लें तब भी कुछ नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, आज हमारे इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी उत्तर प्रदेश में आए हैं। हमने उनका स्वागत किया है। हम पूरी ताकत से उनके साथ खड़े हैं। इस बार का चुनाव बहुत ऐतिहासिक होने वाला है और निश्चित तौर से हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड से कई लोग घायल। डोडा में बादल फटा, 4 लोगों की मौत। मनाली में दुकान घर बहे, गाड़ी नदी में समाई। वैष्णो देवी में अर्धकुमारी के पास लैंडस्लाइड में कुछ लोग घायल हुए। रेस्क्यू जारी है। खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यह जानकारी दी है। बोर्ड ने अभी इसके फोटो वीडियो जारी नहीं किए हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में मंगलवार को कई जगहों पर बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें 10 से 15 घर बह गए। डोडा में पिछले 24 घंटों के दौरान 4 लोगों की मौत हुई। हालांकि ये मौतें किन इलाकों में हुई इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी इंडियन नेवी में शामिल हुए।
दोनों स्वदेशी युद्धपोत हैं, दुश्मन के रडार में नहीं आएंगे। ब्रह्मोस ब्राक 8 जैसी मिसाइलों से लैस हैं। इंडियन नेवी को मंगलवार को 2 नए युद्धपोत INS उदयगिरी और INS हिमगिरी मिले। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये दोनों स्वदेशी जहाज हैं। इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये दुश्मन के रडार, इंफ्रारेड और ध्वनि सेंसर से बचे रहेंगे। इनकी तैनाती इंडो पैसिफिक क्षेत्र में होगी, जिससे नौसेना की ताकत बढ़ेगी। DK शिव कुमार बोले, गांधी परिवार मेरा भगवान है, मैं उनका भक्त हूं, आखिरी सांस तक कांग्रेसी रहूंगा। RSS की प्रार्थना से किसी को ठेस पहुंची तो माफी चाहता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RS की प्रार्थना गाने को लेकर विवाद के बीच कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने मंगलवार को फिर से सफाई दी। डिप्टी CM ने कहा, मेरा इरादा कभी भी RSS की तारीफ करने का नहीं था। भाजपा ने मुझे तिहाड़ जेल में डालकर परेशान किया था। अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। राहुल बोले, अमित शाह को कैसे पता सरकार 40 से 50 साल चलेगी। अब सच्चाई सामने आई है। ऐसा इसलिए कह पा रहे थे क्योंकि वे वोट चोरी करते हैं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के 10वें दिन प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। यात्रा सुपौल होते हुए मधुबनी पहुंची। यहां सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार 40 से 50 साल तक रहेगी। पहले ये बयान अजीब लगा। अमित शाह को कैसे पता चला कि 40 से 50 साल तक सरकार चलेगी। अब सच्चाई सामने आ गई है। अमित शाह ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि ये लोग वोट चोरी करते हैं। CDS बोले, शांति चाहिए तो युद्ध के लिए तैयार रहे। भारत शांति प्रिय देश लेकिन शांतिवादी नहीं। MP के मऊ में कहा, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने कहा, भले ही भारत शांति प्रिय देश है लेकिन हम शांतिवादी नहीं हैं। दुश्मन गलतफहमी में न रहे। देश की सीमाएं युद्ध के लिए हमेशा तैयार हैं। RSS का 3 दिन का संवाद कार्यक्रम आज से सभी वर्गों और धर्मों के 1300 प्रतिनिधि शामिल होंगे। मोहन भागवत टेरिफ ऑपरेशन सिंदूर पर स्पीच देंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन ने 100 साल पूरे होने पर 26 से 28 अगस्त तक दिल्ली के विज्ञान भवन में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया है। संघ ने इसका शीर्षक 100 वर्ष की संघ यात्रा नए क्षितिज रखा है। हरियाणा विधानसभा में लॉ एंड ऑर्डर पर हंगामा हुआ। हुड्डा बोले, मनीष कांड में भावुक गैंग की कॉल दुर्भाग्यपूर्ण। CM सदन में आओ के नारे लगे। हरियाणा विधानसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल की समाप्ति के बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कांग्रेस के काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। स्थगन प्रस्ताव पर कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। US के सबसे एडवांस फाइटर जेट को गिरा चुका है MiG-21। राजस्थान में आखिरी उड़ान पर है। विंग कमांडर बोले, भारतीय वायुसेना के हर पायलट ने इसे उड़ाया। रिटायरमेंट से पहले राजस्थान में MiG-21 ने आखिरी उड़ान भरी। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह से बीकानेर के नाल एयरबेस में इसमें उड़ान भरी। वे इस मौके पर भावुक भी नजर आए। ट्रंप बोले, मैंने 7 युद्ध रुकवाए, इनमें 4 टेरिफ से भारत पाकिस्तान जंग भी शामिल है। इसमें 7 फाइटर जेट गिरे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-यूंग के साथ व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय बैठक के दौरान कहा कि उन्होंने दुनिया भर में 7 संघर्षों को रोकने पर गर्व है। उन्होंने कहा कि इनमें से 4 जंग टेरिफ से रुकवाई गई। इनमें भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष भी शामिल है, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि वह न्यूक्लियर वार में तब्दील होने के करीब था। ट्रंप ने कहा, मैंने 7 युद्ध रोके जो चल रहे थे, जिनमें भारत पाकिस्तान भी शामिल थे। वे हर जगह जेट मार गिरा रहे थे। चांदी 1,16,000 रुपये प्रति किलो, आज 2,227 दाम बढ़े। इस साल 30,116 रुपये चांदी महंगी हुई। 10 ग्राम सोना 1,04,88 रुपये हुआ। 1,130 रुपये कीमत बढ़ी है। आज यानी मंगलवार 26 अगस्त को चांदी ने ऑल टाइम हार्ड बनाई। आज 1 किलो चांदी की कीमत 2,227 रुपये महंगी होकर 1,16,133 रुपये होगी। वहीं शुक्रवार को चांदी 1,13,906 रुपये प्रति किलो थी। इससे पहले 23 जुलाई को चांदी ने 1,15,852 रुपये का ऑल टाइम हार्ड बनाया था। भारत बोला, पाकिस्तान को इंसानियत के नाते बाढ़ का अलर्ट दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बातचीत बंद थी। जम्मू में रिकॉर्ड बारिश से वहां बाढ़ का खतरा बढ़ा।
भारत ने जम्मू कश्मीर की तवी नदी में बाढ़ के हालात को देखते हुए मानवीय आधार पर पाकिस्तान को इसकी जानकारी दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक यह कदम पूरी तरह से मानवीय सहायता के मकसद से उठाया गया है। ट्रंप ने चीन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी। कहा, मेरे पास ऐसे कार्ड हैं जिन्हें खोल दिया तो चीन बर्बाद हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा, अगर चीन ने अमेरिका को पर्याप्त मात्रा में मैग्नेट चुंबक की सप्लाई नहीं की तो उनके आयात पर भारी टैरिफ लगाया जा सकता है। निकी जान की भीख मांगती रही, पति ने जलाया, बहन का दावा। नोएडा में पिता बोले दामाद मर्सिडीज लेना चाहता था। निकी भाटी को उसका पति विपिन बालों से खींचते हुए पीट रहा था। वो चीख रही थी, मुझे छोड़ दो, जाने दो। लेकिन विपिन के सिर पर गुस्सा सवार था। वो कभी दीवार पर हाथ मारता, कभी पत्नी को थप्पड़ मारता। अचानक विपिन को थिनर की शीशी दिखी। उसने मेज से वो शीशी उठाई, कहने लगा, तू ऐसे नहीं मानेगी। फिर थिनर को तेजी से निकी पर छिड़क दिया, जिसके बाद लाइटर की एक चिंगारी से निकी आग की लपटों के बीच फंस गई।